करना चाहिए एक दूसरे इदारों का। एहतराम हमने किया और इतना एहतराम किया कि फुल कोर्ट तश्कील दी गई। अगर आपके 60,000 केसेस को आप फैसला कर लें, हम नहीं कर सकते हैं। हर तरीके से हमें देखना है कि शफाफियत आई है, शफाफियत कम हुई है, शफाफियत ख़त्म हुई है। पहले कहा जाता था कि मुकदमे लगने से पहले हमें पता है कि फैसला क्या होता है। अब तो मुझे खुद पता नहीं होता है कि मेरे साथ दाएं बाएं तरफ जो लोग जज साहिबान बैठे हैं वो क्या फैसला करेंगे। या आपको अगर पता चल जाता है कि क्या केस लगने से पहले उसका फैसला क्या होगा, तो इसमें भी अगर आप समझते हैं, आपको पता है, तो शफाफियत नहीं है। अगर आप इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि हमें पता नहीं है, तो शायद ये इस बात को तस्लीम करना पड़ेगा कि शफाफियत आई है। सुप्रीम कोर्ट में शफाफियत आई है। पहले तो बेंच बनते ही पता चल जाता था फैसला क्या होगा। अब मुझे खुद पता नहीं होता दाएं बाएं बैठे जजेस क्या फैसला देंगे। जो चले गए उन पर तबसरा नहीं होना चाहिए, लेकिन कारकर्दगी का जायजा ले सकते हैं। लाइव ट्रांसमिशन का मकसद आवाम को बराह रास्त अपनी कारकर्दगी दिखाना था। चीफ जस्टिस का कॉज लिस्ट में तब्दीली का इख्तियार खत्म कर दिया गया। अब चीफ जस्टिस मुकदमा नहीं लगाता, कमेटी लगाती है। अब ये किसी की किस्मत है किसका केस कहाँ लगेगा। पहले दायर होने वाले मुकदमे का फैसला भी पहले होने चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइजी सस्का ने अदालती साल के आगाज पर फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब कहा, हर जज का कोई ना कोई रुझान होता है। इतना तयन हो जाता है फलां जज के पास केस है तो प्रोसिक्यूशन का क्या विजन होगा। आम इंतखाबात से मुताल्लिक केस में इख्तियारात से तजावुज़ नहीं किया। चीफ जस्टिस को मर्सिडीज और बुलेट प्रूफ गाड़ियों की ज़रूरत नहीं होती, दोनों गाड़ियां हुकूमत को वापस कर दें। कहा, पैसा आवाम पर लगना चाहिए। बोले कि मालूमात तक रसाई हर शहरी का हक है। हमें गलत खत लिखें, हमें मालूमात फराहम करें। फौजदारी मुकदमात में लोगों की आज़ादी और ज़िंदगियां दाव पर लगी होती हैं। कई मरतबा मुकदमात की बारी आने में दिहाइयां लग जाती हैं। बेगुनाह का दिहाइयों तक जेल में रहकर रिहा होना भी किसी सानहे से कम नहीं होता। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान का तकरीब से खिताब। कहा, साइलीन की उम्मीदें टूटने की जिम्मेदारी निज़ाम इंसाफ से मुंसलिक हम तमाम लोगों पर आयद होती है। सुप्रीम कोर्ट को ज़ेर इल्तिवा केसेस में कमी लानी चाहिए। हुकूमत की रवा हफ्ते अहम कानून साजी की तैयारी। वज़ीर आज़म ने आज इत्तेहादियों को इशाइये पर बुला लिया। शहबाज शरीफ माशी सूरत हाल और मुजव्वज़ा कानून साजी पर एतमाद में लेंगे। हुकूमत में शामिल तमाम इत्तेहादी जमातों के अरकान को दावत। JUI-FA को भी शिरकत की दावत। JUI-FA ने अभी तक शिरकत करने या ना करने का फैसला नहीं किया। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरपर्सन CM डायरेक्टोरेट बाबर अलाउद्दीन की मुलाकात। पंजाब के मुख्तलिफ महकमों और असलाह की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग। रियासती इदारों पर हमला करने वालों से बातचीत का सवाल ही पैदा नहीं होता। हुकूमत किसी दबाव में नहीं आएगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं कि किसी अंदरूनी बैरूनी अनासर को पाकिस्तान को तरक्की की पटरी से उतारने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की लंदन में पाकिस्तान हाउस में इशाइये में गुफ्तगू। इशाइये में पाकिस्तानी नैयाद बरतानवी पार्लियामेंटेरियंस के साथ तफसीली बातचीत। कहा, हुकूमत पाकिस्तान को इक़्तिसादी तरक्की की राह पर वापस लाने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला KP का बानी PTI की रिहाई के लिए 15 रोज का अल्टीमेटम। इस्लामाबाद में जलसे से खिताब में कहा, बानी PTI के केसेस खत्म हो चुके, 15 रोज में कानूनी तौर पर रिहा ना किया तो खुद रिहा कराएंगे। बोले, तहरीक की क़यादत खुद करूंगा, पहली गोली खुद खाऊंगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी PTI के खिलाफ नया केस बनाना कबूल नहीं। इक़्तिदार में बैठे लोग हालात को बंद गली में ना ले जाएं। महमूद अचकज़ई का 15 रोज में सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालिबा। बोले, सियासी कैदियों को रिहा ना किया गया तो हर जिले में तहरीक चलाई जाए। पुलिस और PTI कारकुनान में तसादुम। इस्लामाबाद की 26 नंबर चुंगी मैदान जंग बनी रही। रूट की खिलाफ वर्जी करके आने वाले शुरका का पुलिस पर शदीद पथराव। SSP समेत सेफ सिटी और मुतादिद पुलिस एहलकार जख्मी। पुलिस की जानिब से जवाबी शेलिंग। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के नोटिस। IG इस्लामाबाद से रिपोर्ट तलब। वज़ीर दाखिला का जख्मी SSP से टेलीफोनिक राबता। जख्मी पुलिस एहलकारों को इलाज की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की हिदायत।
पाकिस्तान से निकलने वालों से इस्लामाबाद की एक राउंड भी भरी ना गई। क्या बेहतरीन बढ़के थी। कहता है वजीर आला केपी के 15 दिन में बानी पीटीआई को रहा करें, नहीं तो खुद आके रहा करूंगा। 15 दिन बाद ये तो हो सकता है कि तुम भी अडियाला हो, ये नहीं हो सकता कि बानी पीटीआई अडियाला से पेशावर हो। गोली खाऊंगा पहली सीने पे। गोलियां गैरतमंद खाते हैं, आप जरूरतमंद हैं। पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम के लिए कानून साजी करेंगे, डंके की चोट पे करेंगे। जिसका शोर था वो तमाशा कल खत्म हुआ। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर तलाल चौधरी की पीटीआई पर चढ़ाई। कहा जलसे में सिर्फ बढ़के ही बढ़के थी। वजीर आला केपी ने कहा 15 दिन बाद बानी को रिहा करवाऊंगा। हो सकता है 15 दिन बाद आप खुद अडियाला जेल में हो। पुलिस पर हमले का मास्टरमाइंड जेल होकर गिरफ्तार हो जाएगा। गोलियां गैरतमंद खाते हैं, जरूरतमंद नहीं। शोबदाबाजी और ड्रामेबाजी से तहरीकें नहीं चलती। सियासी इस्तेहकाम के लिए डंके की चोट पर कानून साजी करेंगे। एनआरओ मिलेगा, ना ही गुनाहों की माफी। कल मेला मवेशिया की तमाम तकरीरों के खत्म होने के बाद जो हरकतें वहां हुई, जो बातें वहां हुई, वो इंसानों की तो थी नहीं, वो सिर्फ जानवर ही कर सकते हैं। ये जब निकलते हैं ये सिर्फ फसाद कर सकते हैं। ये जब निकलते हैं ये जलाओ घेराव कर सकते हैं। और इनके खमीर में शायद अब ये शामिल हो गया है कि इनसे इंसानों वाली कोई बात, इनसे कोई तहजीब की बात, इनसे कोई अमन अमान की बात आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने पीटीआई को फितना गैंग करार दे दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बोली फितना गैंग पाकिस्तान का अमन तबाह करने की साजिशों में मसरूफ़ है। अली अमीन गंडापुर ने गंदी ज़ुबान इस्तेमाल करके लाइन उबूर की, लश्कर कशी की धमकी दी। जलसे में बुलवाइयों ने अपनी असलियत जाहिर कर दी। मेला मवेशिया में तमाम तकरीरें ख़त्म होने के बाद इनकी ज़हनियत सामने आ गई। अब इनसे इन्हीं की ज़ुबान में बात की जाएगी। पुलिस पर पथराव की झूठी कहानी घड़ी गई। मकसद पीटीआई रहनुमाओं पर झूठी एफआईआर और आइंदा एनओसी ना देने का बहाना बनाना था। तर्जुमान केपी हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने कहा अवाम का समंदर जाली हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम था। जलसे से साबित हुआ जाली हुकूमत कितनी हवास बाख्ता हो चुकी। ये जाली हुकूमत अपनी नाअहली की वजह से गिरेगी। नए तोशाखाना रेफरेंस में दरख्वास्त जमानत पर आज फिर समात अडियाला जेल में होगी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को अदालत पेश किया जाएगा। नया तोशाखाना रेफरेंस नैब अदालत नंबर 2 को मुंतकिल हुआ था। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने केसेस की समाअत का आगाज कर दिया। 2 शहरियों की जमानत की दरखास्त पर फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। कराची यूनिवर्सिटी की सिंडिकेट कमेटी ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री मनसूख कर दी थी। सिंध हाई कोर्ट ने कराची यूनिवर्सिटी सिंडिकेट कमेटी के ऑर्डर को मुअत्तल कर दिया था। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। 8 निकाती एजेंडा जारी। कौमी यूनिवर्सिटी बराए टेक्नोलॉजी तरमीमी बिल मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। विफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सदीकी बिल पेश करेंगे। अफगान सरजमीन एक बार फिर पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल। अफगान तालिबान की पाक अफगान सरहद पर बिला इश्तिहाल जारहत। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई। 8 अफगान तालिबान हलाक, 16 जख्मी हो गए। हलाक होने वालों में 2 अहम कमांडर सलील और जान मोहम्मद भी शामिल। 7 सितंबर की सुबह अफगान तालिबान ने पाकिस्तानी चेक पोस्ट को निशाना बनाया। पेशावर के जमील चौक में खुदकुश जैकेट बरामद। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने नाकारा बना दिया। पुलिस के मुताबिक 2 मोटरसाइकिल सवारों को रुकने का इशारा किया तो जैकेट फेंककर फरार हो गए। जैकेट में 6 से 7 किलोग्राम बारूदी मवाद था। वज़ीर आला मरियम नवाज पंजाब को पोलियो फ्री बनाने के लिए पुरस्म। कहा पंजाब में पोलियो के 100% खात्मे का हदफ पूरा करेंगे। इंसदाद पोलियो मुहिम के आगाज़ पर पैगाम में कहा
पोलियो मासूम बच्चों के सुनहरे ख्वाब मफलूज कर देता है। वालिदैन बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे ज़रूर पिलाएं। पोलियो मुहिम की कामयाबी के लिए हर फर्द अपना भरपूर किरदार अदा करे। सूबे के 14 अजला में वैक्सीनेशन मुहिम की कामयाबी के लिए मरबूत काविशों की हिदायत। तीफी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट के कत्ल केस में पेश रफ्त एक मुबैना मोटरसाइकिल सवार शूटर की तस्वीर सामने आ गई। मोटरसाइकिल सवार को मॉल रोड समेत मुख्तलिफ शाहराहों से गुजरते हुए देखा जा सकता है। सेफ सिटी फुटेजेस की मदद से 60 मोटरसाइकिल शॉर्टलिस्ट की गई। परवास में मुसाफिर का इंतकाल। गैर मुल्की एयरलाइन के तैयारे की कराची में हंगामी लैंडिंग। तर्जुमान सिविल एविएशन के मुताबिक परवास शारजा से ढाका जा रही थी। मुसाफिर की तबीयत खराब होने पर एमरजेंसी लैंडिंग की इजाज़त मांगी गई। मेडिकल टीम ने मुआयना किया तो मुसाफिर इंतकाल कर चुका था। ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद मैयत एयरलाइन के हवाले की गई। गाजा में इसराइल की बदतरीन बमबारी जारी। शहरी दिफा के डिप्टी डायरेक्टर अहले खाना समेत शहीद सहूनी फौज ने इनके घर को टारगेट करके निशाना बनाया। इसराइली हमलों से इलाके में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद। गाजा में नया तालीमी साल शुरू। 6,30,000 फलस्तीनी बच्चे दूसरे साल भी तालीम से महरूम। मगरबी किनारे के तुलकरम कैंप में झड़पें। नौसरात पर इसराइली हमले में 3 फलस्तीनी शहीद। इसराइल ने जारियत हमसाया ममालिक तक फैला दी। शाम पर बड़ा फ़ज़ाई हमला, 5 अफराद जाँ बहक, 19 ज़ख्मी हो गए। तरतूस और हमा गवर्नरी समेत दीगर इलाकों में फौजी मराकज़ को निशाना बनाया गया। नाइजीरिया में ऑयल टैंकर में धमाका, 48 अफराद हलाक और कई जख्मी। ऑयल टैंकर मुसाफिर और मवेशियों से भरे ट्रक से टकराकर फट गया। ट्रक समेत दीगर गाड़ियों को आग लगी।